स्टोवक्राफ्ट के एमडी राजेंद्र गांधी, क्योंकि एक नए सेगमेंट में एंट्री कर रही है कंपनी, मॉड्यूलर किचन में एंट्री कर रही है, और किस तरह के डिमांड ट्रेंड्स रह सकते हैं एक्सपेंशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मिस्टर गांधी खुद बने हुए हैं। वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि कोविड से पहले कई सारे घरों से, कई सारे लोगों से, कस्टमर्स से आपको डिमांड रही, और मॉड्यूलर किचन की ट्रेंड्स तब उस वक्त तेज थे, लेकिन अभी इस वक्त किस तरह के ट्रेंड्स आप देख रहे हैं? हम लोग घरेलू किचन पदार्थों में डील करते हैं। तो ये करंट जो समय चल रहा है पैंडेमिक का, इसमें जब भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे ही खाना खाते हैं, घर पे ही खाना पकाते हैं, तो इससे हमारे बिजनेस में, हमारी जो घरेलू सामान बनाते हैं, किचन एंड होम अप्लायंसेस, इस सभी में वृद्धि है। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थ यूज़ होते हैं, और जब खुद को बनाना होता है तो ज़्यादा सुविधा की अपेक्षा करता है। तो जो जनरली घरों में नहीं भी होते हैं वो भी अप्लायंसेस खरीदते हैं, और जो हैं वो भी बिकॉज यूज़ करते हैं तो ज़रूर फिर उसकी एक लाइफ स्पैन है, ख़त्म हो जाती है, तो रिप्लेसमेंट भी होता है। और जब घर पे रहते हैं तो उनको याद भी आ जाता है, ध्यान भी पड़ता है कि ये सभी नई चीज़ें चाहिए। तो ये ओवरऑल सिनेरियो ऐसा है कि हमारे बिजनेस के लिए ये मतलब पॉजिटिव है, कि जब घर पे रहते हैं और या घर पे पकाते हैं या घर पे खाते हैं, तो ये सभी किचन होम अप्लायंसेस का डिमांड बढ़ता ही है। और हम लोग बेसिकली किचन के सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। तो ऐसा एक सेगमेंट जैसा नहीं है, बहुत सारी आइटम में हमने डिमांड बढ़ते हुए देखा है, कंटिन्यू होते हुए देखा है। पर्टिकुलरली 2-3 आइटम में हम समझते हैं कि ज़्यादा ही डिमांड बढ़ी है। एक इलेक्ट्रिक केटल जैसी अप्लायंस है। पहले जरूरी नहीं था कि हर घर में गर्म पानी वापरते थे, या गर्म करने की एक अप्लायंस के लिए एक इलेक्ट्रिक केटल वापरते थे, बट अभी जैसा ऐसा हो गया है कि हर घर की एक रिक्वायरमेंट जैसी हो गई है। तो हम लोग बहुत हाई ग्रोथ देख रहे हैं इसमें। इवन कुकिंग में जो कुकटॉप में गैस स्टोव तो बिकता ही था, इंडक्शन कुकटॉप बिकता था, बट इन दिनों में हम देख रहे हैं कि इंडक्शन कुकटॉप का भी यूसेज बहुत बढ़ गया है। हो सकता है कि ज़्यादा लोग जो अकेले रहते हैं वो भी अलग से रहते हैं, तो पहले घर पे नहीं पकाते थे, या वो अभी घर पे पका रहे हैं। तो ये 2 पर्टिकुलर आइटम्स में हम समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा ही इसका डिमांड बढ़ा है। राइट। अगर ये आपका मॉड्यूलर किचन वाले सेक्टर की बात करें, 12,000 करोड़ का सेगमेंट है, आप उसमें फोरे किया है, किस तरह का ग्रोथ रेवेन्यू पे आपको लगता है, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी है इस सेगमेंट की जो आप एम कर रहे हैं? मॉड्यूलर किचन एक्सेप्टेंस ही बढ़ गया है इंडिया में, पहले तो ये है बिकॉज उसकी जो फैक्ट्री बिल्ट क्वालिटी होती है, जो कारपेंटर बनाता है, उसमें फ़र्क तो होता ही है। एंड हमारा जो ऑफरिंग है वो रेडी टू असेंबल है। ये अलग अलग मॉड्यूल है, उसको मतलब आप उसको सभी जोड़ के एक अच्छा सा किचन बन सकता है, एंड रेडी टू असेंबल है। इसके लिए कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता है, एक दिन में ही किचन उनको इंस्टॉल हो सकता है, उस टाइप का सोल्यूशन है। हम मानते हैं कि 3-4 साल में हमारा ये बिजनेस का जो मार्केट शेयर है हमारा 3 से 4% मार्केट शेयर रहेगा, ऐसा हम समझते हैं। बिकॉज हम समझते हैं कि हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट सही दाम में कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, तो इससे इजी एक्सेप्टेंस होगा। एग्जिस्टिंग चैनल भी है हमारे, और जो किचन रिलेटेड चैनल है उसको भी बिल्ड करेंगे। राइट। साथ ही मिस्टर गांधी, हम ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंपनी ने एंटर किया है एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स कैटेगरी में विद स्कावा इलेक्ट्रिक एक्विजिशन ऑल्सो। आप यहाँ पर कितना बड़ा मार्केट शेयर देख रहे हैं, किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं आप, अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम टारगेट करें तो? 4 साल पहले हम लोग कंज्यूमर लाइटिंग बिजनेस में आए थे। हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और बल्ब से चालू किया था, और पूरा कंज्यूमर लाइटिंग में हम लोग अक्रॉस 11 स्टेट में हम लोग फैला हुआ है हमारा बिजनेस, और बहुत फास्ट ग्रोथ करते हुए देखे हम लोग ये लाइटिंग बिजनेस को। तो इसके साथ जब ये इसका स्कावा वाला अपॉर्चुनिटी मिला, ये लोग
एक कंपनी स्विचेस और एक्सेसरीज बनाती है, पूरा बहुत बड़ा रेंज बनाती है। तो स्कावा साउथ इंडिया में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए माना जाता है। एंड हम लोग इसको हाई क्वालिटी रेंज तो ऐसे ही एज इट इज रखेंगे और एक वैल्यू ऑफरिंग भी देंगे पिजन ब्रांड में। एंड जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑलरेडी है, तो हम समझते हैं कि दोनों ये रेंज के लिए भी एक कॉम्प्लीमेंट करेगा हमारा जो एग्जिस्टिंग रेंज, और जो एग्जिस्टिंग लाइटिंग रेंज को जो ग्राहक जो डीलर्स हमारे इस ऑफरिंग को बेचते हैं, उनके लिए भी एक एडिशनल रेंज हो जाएगा। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट करके हम समझते हैं कि इसका दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मार्केट शेयर का ऐसा है कि सिमिलरली लाइक द मॉड्यूलर किचन बिजनेस, हम समझते हैं कि 3-4 साल में हम लोग 3 से 4% मार्केट शेयर इसमें कायम कर पाएंगे। इस सेगमेंट में मार्जिन्स के बारे में क्या व्यू है आपका? किस तरह के मार्जिन्स होते हैं और कैसे जैसे जैसे आपके वॉल्यूम्स इंक्रीज करेंगे तो कैसे पैन आउट हो सकते हैं मार्जिन्स? हम लोग किचन सोल्यूशन कंपनी है, तो उसमें हमारे जो बहुत सारे अप्लायंसेस जो पहले हम इंपोर्ट करते थे वो हम इंडियनाइज कर रहे हैं। वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसमें हम जब भी ये मैन्युफैक्चरिंग पूरा कंप्लीट एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, हमने देखा है कि हम लोग उसमें लीडरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो तो ऐसा ही चालू भी है। एंड किचन हम समझते हैं, किचन मॉड्यूलर किचन एक्सटेंशन ऑफ द किचन सोल्यूशन है। ये लाइटिंग बिजनेस में हम ऑलरेडी थे, एक ये लाइटिंग कंज्यूमर लाइटिंग में। तो उसके साथ जब वो रेंज था, मतलब ये जो चैनल में बेचते रहते हैं, तो इसमें वो रेंज एक्सटेंड होता है। लाइटिंग का एक्सेसरीज से कनेक्शन है, तो इसको हमने इसको जोड़ दिया है। अदरवाइज प्राइमरली हम लोग एक किचन सोल्यूशन प्रोवाइडर है। एंड ऑफ कोर्स लाइटिंग इज आल्सो अभी हमारे एक बिजनेस का एक वर्टिकल है, लाइटिंग एंड दिस एक्सेसरीज बिजनेस। तो मैं नहीं समझता हूँ कोई भी बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन में या ओवरऑल एट द EBITDA लेवल कोई फर्क रहता है। इनिशियल स्टेज में जब भी कोई बिजनेस ऐड करते हैं, तो हो सकता है उसका रेवेन्यू टू एक्सपेंडिचर रेशियो थोड़ा मिसमैच रहता है, बट साल 1.5 साल में वो सभी स्टेबलाइज हो जाता है। एंड क्योंकि इनिशियली ये छोटा रहता है, तो ओवरऑल कंपनी को इम्पैक्ट नहीं करता है। एंड आगे जाते हुए हमारा यही जो हमारा करंट स्तर है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा कंपनी 33 से 35% ग्रॉस मार्जिन बनावे और 20% में हमारा सब खर्चा चले, तो 13 से 15% EBITDA बनावे। ऐसा ही हमारा बिजनेस प्लान है। तो उसके हिसाब से कोई ज़्यादा अंतर आपको कोई भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में अलग अलग से आपको मार्जिन में अंतर नहीं दिखेगा। सर, साथ ही आपकी और क्या विस्तार योजनाएं हैं, या फिर क्या आप कुछ और निवेश नज़दीकी भविष्य में करने वाले हैं? कौन से नए सेगमेंट्स हैं जहां पर आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? हम लोग हर साल ऑन एन ईयरली बेसिस 30-35 करोड़ कैपेक्स पे इन्वेस्ट करते हैं। एंड इस साल हमने हमारे पावर जनरेशन में भी इन्वेस्ट किया था, सोलर एनर्जी में, तो वो एडिशनल था। अदरवाइज 30-35 करोड़ करते हैं। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी रेंज बढ़ाने के लिए टूलिंग में नया शेड बनाते हैं, नए असेंबली लाइन्स लगाते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है, जो किचन रिलेटेड बिजनेस है, उसमें बहुत सारा स्कोप है और बहुत अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने का। तो नया सेगमेंट का तो अभी हम लोग कहीं यहाँ नहीं देख रहे हैं, बट ऑफ कोर्स स्कावा एक अपॉर्चुनिटी था हमारा लाइटिंग बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, तो दैट हैज बीन देयर। अदरवाइज हमारे जो एग्जिस्टिंग अप्लायंसेस बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्रोथ की। बिल्कुल मिस्टर गांधी, क्योंकि हम जानते हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस सारे सेक्टर्स के लिए और सभी कंपनियों के लिए एक बड़ा कंसर्न ज़रूर रहा है, और आपके लिए भी रहा, लेकिन आपने अपने पीयर्स के मुकाबले कम प्राइस हाइक किए। अगर आप थोड़ी सी गाइडेंस यहाँ दे पाएँ कि थोड़ी डिटेल्स शेयर कर पाएँ कि किस तरह के प्राइस हाइक आपने Q3 में किए हैं, और क्या किस तरह के प्राइस हाइक अब हम इस कैलेंडर ईयर में भी देखते हैं? हम लोग थर्ड क्वार्टर में स्लिप हो गए थे प्राइस करेक्शन में। हम सोच रहे थे कि जो भी प्राइस हाइक लिया हमने, तो हो सकता है प्रोडक्ट इनपुट कॉस्ट स्टेबलाइजेशन होएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड कंटिन्यूस प्राइस इंक्रीज रहा इनपुट में। तो हम लोग ये जो लास्ट क्वार्टर है, उसमें बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हम लोग एवरी क्वार्टर प्राइस करेक्शन करते हैं, तो ऑफसेट जितना भी हमारा कॉस्ट मतलब बढ़ रहा था, उतना हमने ऑफसेट किया है।
वेरियस सेगमेंट्स अलग अलग आइटम में अलग अलग इम्पैक्ट है, बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट हमने किया है। हम तो प्योरली कॉस्ट प्लस कंपनी है। ऑफ कोर्स ये अभी इन दिनों में बहुत हाई वोलेटिलिटी रहा है इनपुट कॉस्ट में, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में मैच नहीं कर पाए हैं, तो मे बी उसकी वजह से थोड़ा हमारा को लैग हुआ है प्राइस इंक्रीज में, बट वी हैव करेक्टेड नाउ इन दिस क्वार्टर। तो 3 से 4% अप्रोक्सीमेटली और प्राइस इंक्रीज हुआ है इन द फ्रॉम दिस क्वार्टर फॉर ऑल आवर प्रोडक्ट्स। मार्केट शेयर, आपका मार्केट शेयर कैसा चल रहा है इस समय, और किस तरह का मार्केट शेयर आप टारगेट कर रहे हैं अपने नए इनिशिएटिव्स और स्टेप्स के द्वारा? वैसे तो इंडस्ट्री 8-10% की रफ्तार पे ग्रो हो रही है, वो एक अपॉर्चुनिटी है ही है। बट हम लोग है ना जो एड्रेस करते हैं, हमारा एड्रेसेबल मार्केट इंडस्ट्री से लार्जर है। हम लोग वो वैल्यू सेगमेंट में है इन द पिरामिड। हमारा जो लार्जर सेगमेंट है, लार्जेस्ट सेगमेंट नॉट लार्जर, लार्जर सेगमेंट को एड्रेस करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा ग्रोथ उसमें ज़्यादा रहता है रिलेटिव टू इंडस्ट्री। एंड जैसे आपने बताया है कि लॉट ऑफ दिस इज मूविंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, तो हम लोग वी बिकम द फर्स्ट कंपनी ऑफ चॉइस, फर्स्ट ब्रांड ऑफ चॉइस। हम लोगों का जो प्राइसिंग पॉलिसी है, भी हम लोग फुली फोकस्ड ऑन आवर कंज्यूमर, के हम लोग अच्छा से अच्छा मतलब बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट सही दाम में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं विथ कीपिंग आवर रियलिस्टिक मार्जिन्स इंटैक्ट। तो ये जो हमारा बिजनेस का पॉलिसी है, इससे हमारा जो भी अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड मूव हो रहा है, जो ब्रांड की तरफ मूव हो रहा है, तो पहले फर्स्ट हमारे तरफ आएगा वो, इस टाइप का एक अपॉर्चुनिटी है। सो हम लोग समझते हैं कि इंडस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा ही ग्रो हम करेंगे। वी आर ऑल्सो विटनेसिंग करेंटली, हम लोग इंडस्ट्री से 2-3 गुना ग्रो करते हुए देख रहे हैं। सर, ये जो पूरा मार्केट है उसमें जाहिर सी बात है, एक तो थोड़ा बहुत अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी हैं, तो जो आपकी ग्रोथ और मार्केट शेयर की एक्सपेक्टेशन है एज द मार्केट शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, वो क्या है? पर्टिकुलरली हमारी कंपनी के बारे में बताता हूँ। ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी चैलेंजेस, अगर कोई ज़्यादा अगर इसका इम्पैक्ट हुआ अगर ह्यूमन लाइफ पे, अगर वो नॉर्मल अगर जैसा बुखार है वैसे ही रहा तो शायद जल्दी ठीक हो जाएगा। बट ये हम लोग हमेशा इस पे काम किए हैं कि सप्लाई चेन के ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान दिए, तो हम लोग ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थ हम खुद ही बनाते हैं, जो इनपुट जाता है हमारे प्रोडक्ट्स में उसको भी हम बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अदर देन कॉस्ट, जो ऑफ कोर्स अभी इन दिनों में इंटरनेशनल फ्रेट क्रेजी लेवल्स में, अदर देन दैट कॉस्ट साइड इम्पैक्ट फ्रॉम सप्लाई चेन हमारी कंपनी को बहुत ही ना के बराबर इम्पैक्ट होगा। बट जनरली आई कैन से यस, देयर इज गोइंग टू बी इम्पैक्ट, बिकॉज जैसे जैसे वो थोड़ा खौफ या डर बढ़ता है तो काफ़ी मतलब रुकावटें आ जाती है, तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। बट आई थिंक जैसे हम सुनते हैं ओमिक्रॉन के बारे में कि जल्दी से जल्दी पीक आउट होके सब सामान्य हो जाएगा, हम आशा करते हैं ऐसा ही हो। चले बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गांधी आज हमें समय देने के लिए और हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत। स्टोवक्राफ्ट के मैनेजमेंट हम बात कर रहे थे उनसे, नए सेगमेंट में उनकी एंट्री, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह के ग्रोथ आउटलुक